मार्च 1908। सीपीसी में टोटल पार्ट है 11। सीपीसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक में सेक्शन है, दूसरे में ऑर्डर है। तो सीपीसी में सेक्शन है टोटल 158 और ऑर्डर है इसमें 51। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। हरमन, इसके आगे का आप बताओगे, मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया सीपीसी, और किसने बनाया, कब जी बनाया, दी। कैसे बना, बताओ। जी दी। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, ये एक डायनामिक लॉ है, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है थ्रू अमेंडमेंट्स। तो सीपीसी का मतलब है वो लॉ जो क्या कहते हैं, रिलेटिंग टू द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो सिविल कोर्ट्स में फॉलो किए जाएंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1859 तक कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था इंडिया में फॉर द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन सिविल कोड। फिर 1859 के बाद फर्स्ट सिविल लॉ आता है, बट वो रिपील हो गया था बिकॉज ड्यू टू सम लूप होल्स। सिमिलरली ठीक है, अदर वेरी सिविल गुड। कोड्स आते हैं 1877 और 1882 में, बट उनको भी रिपील कर दिया जाता है। बट देन फिर अब जो प्रेजेंट कोड है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये फोर्स में आता है। जो बाकी के जो दूसरे पुराने लॉज थे सिविल लॉज, वो उन सबको ओवरशैडो कर देता है। और अब तक सीपीसी में अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, आर बीइंग डन, और ये प्रेजेंट यही लॉ चल रहा है। हम्म। तो जो सीपीसी 1908 है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो क्या कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इनैक्ट किया गया था 27 मार्च 1908 में। इसको चार्ल्स वुड ने बनाया था। ठीक है। एंड इसकी इनैक्टमेंट डेट है 21 मार्च 1908। कमेंसमेंट या फिर इन्फोर्समेंट डेट सीपीसी की है 1 जनवरी 1909। टोटल सेक्शंस इसमें है 158। टोटल ऑर्डर्स हैं 51 जो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आते हैं। टोटल पार्ट्स हैं 11। और सीपीसी जो है वो एक्ट नंबर 5 है 1908 का। अब अगर हम नेचर देखें सीपीसी का, तो सीपीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका सब्सटैंटिव लॉ है जिसमें सेक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि 158 टोटल सेक्शंस। सेकंड पार्ट जो है इसका वो प्रोसीजरल लॉ है जिसमें 51 ऑर्डर्स आते हैं। फिर इसका हरमन, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सीपीसी का? सेक्शन जो है उसमें कौन कौन अमेंडमेंट कर सकता है और ऑर्डर में कौन कौन अमेंडमेंट कर सकता है, ये बात बताइए आप। दी सेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ही पावर है सिर्फ अमेंड करने की, बट अगर हम ऑर्डर्स को देखें तो इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट ये लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं।